जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल लेकर। यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि मकर है तो यह वीडियो आपके लिए है। मकर राशि वाले जातकों के लिए एक राहत की बात यह हो रही है कि 17 तारीख को शनिदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उससे आपके ऊपर 7.5 का आखिरी चरण रह जाएगा। उतरती 7.5 शुरू हो जाएगी और ये आपको निश्चित तौर पर अभी जो आपकी स्थिति है पिछले 5 सालों से उससे आपको बेहतर स्थिति में ले जाएगी आर्थिक तौर पर। तो इसके लिए आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत 17 तारीख के बाद देखने को बन रहा है। गुरु और शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में है। इन 3 महीनों में गुरु बहुत पावरफुल है और बीच में शुक्र भी बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे। तो इससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल देव भी जो आपके लिए काफी हद तक योग कारक स्थिति बना रहे हैं तो उसके प्रभाव से भी आपको बहुत बड़े लाभ देखने को मिलने वाले हैं। क्या ये परिवर्तन होंगे, किस तरह के लाभ होंगे, इन सब की चर्चा इस वीडियो में होगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इन नवग्रहों का धन्यवाद जरूर करें, नवग्रह देवताओं की जय जरूर बोलें, नवग्रह देवताओं को नमन जरूर करें, कमेंट के माध्यम से उनका जयकारा जरूर लगाएं, जय नवग्रह देवता। क्योंकि इनकी ही कृपा से, इनकी गतियों की चाल से, इनके दिशाओं के परिवर्तन से ही आपका जीवन प्रभावित होता है। सुख दुख ये ही देते हैं। तो इनका नमन करना, इनका कमेंट करना, आभार प्रकट करना, जयकारा लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक पॉजिटिविटी देते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको साथ में मिलता है ऐसा करने से। तो ऐसा आप कमेंट के माध्यम से जरूर करते रहें। और जो ग्रह खास तौर पर आपको लाभ दे रहे हैं, जो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, उनका आप विशेष तौर पर ग्रहों का भी धन्यवाद दें, जयकारा लगाएं उन ग्रहों का। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, गुरुदेव, शुक्र देव, शनि देव। जहां आपको लग रहा है ये ग्रह आपका सपना पूरा कर रहा है, आपका काम बन रहा है, तो उसका जयकारा जरूर लगाएं। क्योंकि इस वीडियो में अब हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा करेंगे, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, छात्रों की पढ़ाई की बात हो, संतान की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, विदेश सेटलमेंट की बात हो, धन स्थिति की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, गृहिणी घर में रहने वाली माता बहनों की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा यहां पर होगी। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लें। आपका राशि स्वामी राशि परिवर्तन कर रहा है 17 तारीख को और उसकी राशि में 4 ग्रह गोचर करेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। तो एक बात तो आप निश्चित तौर पर मान लें, 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, आपके ऊपर जो भार है, आपके ऊपर जो वर्डन है, अगर किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, दायित्व, परेशानियां, व्यापार की टेंशन, नौकरी की टेंशन, किसी भी कार्य की टेंशन, चिंता, वो आपकी उतर जाएगी। जय शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। धन्यवाद दें शनि महाराज को कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेस, अगर आप पिछले 5 साल से आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ चिंता परेशानी लगी हुई है, तो वो परेशानियां कहीं ना कहीं अब उतर रही है। 7.5 से जो परेशानियां मिली है उनका प्रभाव जरूर क्षीण हो रहा है, या ये मान लीजिए उतरती 7.5 आपकी समस्याओं को उतार रही है। अब आपका ध्यान पैसे को संचित करने पर आ जाएगा, क्योंकि शनि देव ने आपको पिछले 5 साल में पैसे की वैल्यू करा दी। पैसा कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करते थे ना, इससे पहले कहीं भी खर्च कर रहे हैं, बिना सोचे खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ गई है। और अब इस वैल्यू के कारण ही शनिदेव आपका पैसा जुड़वाएंगे। आपका पूरा फोकस, अटेंशन सेविंग पर चला जाएगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे व्यक्तियों की नजर में हो सकता है आप अब कंजूस प्रवृत्ति के दिखाई देने लगे। लोग कहेंगे अरे यार ये तो कंजूस हो गया है, लेकिन सही मायने में आप पैसे को लेकर प्रैक्टिकल होना शुरू कर देंगे और ये 17 जनवरी के बाद ही दिखने लगेगा। इन 3 महीनों तो है ही। आपको ग्रह सिखा रहे हैं पैसा क्या है, पैसे की वैल्यू कैसे करनी है, पैसे को जोड़ना कैसे है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे पैसे से पैसा बनाना है। ये सारी शिक्षा शनिदेव अब दे रहे हैं और देना शुरू कर देंगे 17 से। अब आपके लिए पैसा बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ, क्योंकि पैसा अब आपके लिए सिक्योरिटी हो रहा है, पैसा आपके लिए वैल्यू हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी हो रहा है। अब आपके माइंड में वो थॉट्स आने लगेंगे कि पैसा नहीं है तो कहीं वैल्यू नहीं है। जीवन में नाम कमाना है, जीवन में किसी से रिस्पेक्ट प्राप्त करनी है, इज्जत प्राप्त करनी है, तो वो पैसा देगा। ऐसे थॉट्स शनिदेव क्रिएट कर रहे हैं। पैसा ही आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के साथ साथ मेंटल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी बन जाएगा। यह स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। तो पैसा बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला है आगे आने वाले 2.5 साल के लिए, लेकिन इसका प्रभाव इन 3 महीनों में ही दिखाई देने लगेगा, जनवरी से, 17 जनवरी के बाद से। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी धन स्थिति बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू कर देंगे शनिदेव, क्योंकि उधर आपका फोकस ले गए। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अगर अभी तक आप जीवन में पैसा नहीं जोड़ पाए तो अब जोड़ने लगेगा, और आप पर जो जुड़ा हुआ है उससे आप पैसा खींचने में कामयाब रहेंगे, मतलब पैसे से पैसा बनाने में कामयाब रहेंगे। वो स्थिति भी यहां पर शनिदेव सुनिश्चित कर रहे हैं। चल अचल संपत्ति में भी पैसा लगाना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि मंगल देव यहां पर 4थे भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे। तो जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक का समय जो रहेगा, 12 मार्च तक का ये समय आपको चल अचल संपत्ति प्रॉपर्टी से लाभ देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी यहां पर होगी। तो ऐसी स्थिति में घर वगैरह से संबंधित कोई डील है, घर खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या घर से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाह रहे हैं, तो उससे आपको बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं और मंगल देव बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इससे भी आपकी एसेट्स, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा, 13 मार्च के बाद आप चल अचल संपत्ति में पैसा ना लगाएं, आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी या परेशानी हो जाएगी, नुकसान हो सकता है, या प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कोई वाद विवाद हो सकता है। ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई कार्य करना है तो आप 13 मार्च से पहले आप कर लें। ठीक है। गुरुदेव पावरफुल है, शुक्रदेव पावरफुल है, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में भी पैसा लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 महीने के लिए अच्छी स्थिति है, गोल्ड में पैसा लगाएं। फिक्स डिपॉजिट सेविंग में भी पैसा लगाना, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो वहां भी ठीक है। यदि आप रिस्क वाली जगह पे पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाना चाहते हैं या व्यापार में लगाना चाहते हैं जहां पर रिस्क है, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में बन रही है। इस समय आपको रिस्क वाली जगह से कोई लाभ हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि 7.5 चल रही है। 7.5 में नुकसान भी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि शनिदेव तो लेसन देना चाह रहे हैं ना कि फालतू में लालच क्यों करो, क्यों आप रिस्क लो, क्योंकि शनिदेव इन सब एनर्जी के अगेंस्ट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए शनिदेव जरूर आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। तो उससे आपको लाभ जरूर दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा भाव बहुत प्रबल हो रहा है और प्रबल हो रहा है इन 3 महीने के लिए। गुरु यहां पर स्वयं राशि के, शुक्र देव यहां पर 12 फरवरी से 13 मार्च तक, मतलब मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक शुक्र देव भी यहां पर उच्च के हो जाएंगे। तो ये भाव आपके छोटे भाई बंधुओं, अनुजों, मित्रों और निकटतम व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। उनसे कोई शुभ समाचार, अच्छा समाचार, भाई बंधुओं की तरक्की का कोई समाचार, या उनके द्वारा आपके लिए कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तीसरा भाव प्रबल होने से इन 3 महीनों में आपकी यात्राएं बहुत लाभकारी होंगी, और खासतौर पर मिड ऑफ फरवरी से लेकर मिड ऑफ मार्च के बीच की जो यात्राएं होंगी अल्टीमेट होंगी।
तीसरा भाव प्रबल होने से आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनकी लंबी दूरी की यात्रा के योग तीनों महीने बन रहे हैं और खास तौर पर मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं। अगर मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई यात्रा करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपकी कार्य क्षेत्र से संबंधित, व्यापार नौकरी से संबंधित यात्रा बहुत सफल रहेगी। इस यात्रा से आपकी कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है या बहुत बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है। तो उस लिहाज से ये यात्रा बहुत सफल है। यदि आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो यहां पर राहु का गोचर है और मंगल छठे भाव में 13 मार्च से गोचर करेगा। तो 13 मार्च के बाद यहां पर माता के सुख में थोड़ी कमी आ रही है। माता को लेकर थोड़े कंसर्न, चिंता, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या किसी कारण माता से दूर रहना पड़ सकता है। तो यदि आप विदेश में रहते हैं तो स्थिति अच्छी है, या अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो। यदि आप जन्म स्थान पर ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं माता को लेकर चिंता यहां पर बढ़ सकती है। और पारिवारिक माहौल में भी कुछ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। यदि कुटुंब परिवार की कोई प्रॉपर्टी है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसको लेकर कंसर्न बन सकते हैं और इवन कोई लीगल समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है, तो वाद विवाद से दूर रहे। ठीक है। छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो चौथे भाव में राहु और यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में कहीं ना कहीं छात्रों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रही है। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। वैसे चौथे भाव का स्वामी ग्रह पंचम में बुद्धि बल को प्रबल करके छात्रों को पढ़ाई में, शिक्षा में अच्छी सफलता की ओर संकेत दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि छात्र डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी भी चीज से तो आपकी परीक्षा बाधित हो सकती है। इसके लिए आप मां सरस्वती की आराधना जरूर करें। यदि अपनी पढ़ाई के स्थान पर मोर पंख या मोर पंख की तस्वीर रख सकते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। और मां सरस्वती की आराधना करें। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा पढ़ाई को खराब कर रहा है। बुद्धि बल तो तेज रहेगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 13 मार्च के बाद आपके लिए स्थिति अच्छी है। 13 मार्च के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपका 15 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का समय लाजवाब है, शानदार है। आप अपने प्रेमी के साथ, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, अपने साथी के साथ कुछ यात्राएं कर सकते हैं। अच्छी चिक चैट हो सकती है, घूमने फिरने का माहौल रहेगा, मौज मस्ती का समय है। यदि प्रेमी रूठा है, साथी रूठा है तो वार्तालाप से वो समस्या सॉल्व हो सकती है। शुक्रदेव उच्च के रहेंगे। प्रेम संबंधों का अद्भुत आनंद देखने को मिलेगा। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान के लिए भी यह तीनों महीने खास तौर पर बहुत अच्छे हैं और सबसे शानदार स्थिति संतान के लिए बन रही है आपकी 15 फरवरी से लेकर 13 मार्च का समय। यह समय आपके संतान को कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा लाभ या बड़ी कोई सक्सेस मिल सकती है। और लेकिन 13 मार्च के बाद का जो समय है वो संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संतान को लेकर कंसर्न, चिंता या परेशानी दर्शाता है। संतान को अपनी पढ़ाई, शिक्षा या किसी कार्य के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है या दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और आप अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं तो जनवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपका एफर्ट बेकार जा सकता है। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी का जो समय है, ये 20 दिन का समय आपको कोई जॉब दिला सकता है, आपको कोई कॉल मिल सकता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है और आपको कोई जॉब मिल सकती है।
फिर आपके लिए 16 मार्च के बाद एक अच्छी स्थिति बनती है जब बुध का नीचभंग राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति में अचानक किसी के रेफरेंस से, किसी की सिफारिश से, किसी के सपोर्ट से आपको जॉब मिल सकता है। यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप मिड ऑफ फरवरी से कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, 15 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। यह समय किसी भी तरह का स्टार्टअप शुरू करने के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर आप आगे पीछे अगर स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी चिंता या परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो आपके लिए योग कारक स्थिति बन रही है फरवरी महीने में। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी अच्छी हो सकती है, आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और ऐसी स्थिति 16 मार्च के बाद बन रही है जब आपको नौकरी या जॉब में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए सबसे योग कारक स्थिति बन रही है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में। यह समय आपके लिए अद्भुत है, बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है। आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा आपको मतलब प्रॉफिट व्यापार की दृष्टि से हो सकता है। कोई बड़ा अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा या कस्टमर मिल जाएगा आपको, जिससे आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, जिससे व्यापारियों के लिए मतलब लाजवाब समय है ये। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आय की बात करें तो आय में वृद्धि वाला काम मंगलदेव कर रहे हैं जनवरी में, फरवरी में और 13 मार्च तक। यहाँ मतलब जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक आपकी आय के स्रोत बहुत ज़्यादा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मतलब कैश फ्लो बना रहेगा। चाहे आप छोटे दुकानदार हो, छोटी कोई दुकान चलाते हो, ट्रेडिंग करते हो, माल बेचते खरीदते हो, या फिर आप बड़े व्यापारी हो, आपकी मिल हो, आपके बड़े बड़े कारखाने हो, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हो, आपके लिए जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक कहीं ना कहीं कैश फ्लो बना हुआ है। आप पे पैसा आता ही रहेगा। एक उस पैसे में रुकावट या कैश फ्लो में कमी या परेशानी आपको 13 मार्च के बाद देखने को मिल सकती है। 13 मार्च तक समय अच्छा है। और इस बीच में खासतौर पर मिड ऑफ फरवरी से 13 मार्च तक का समय और भी ज़्यादा शानदार है, और भी ज़्यादा लाभकारी है, जब आपको और भी बड़ा प्रॉफिट या लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश यात्राओं की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जनवरी महीना बहुत शानदार है जब आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। और या फिर मार्च का महीना बहुत शानदार है जब आपको बड़ा मतलब आपका काम बन सकता है, आप विदेश जा सकते हैं। यदि आप विदेश में ही रहते हैं तो आपके लिए जनवरी महीना गोल्डन पीरियड है, योग कारक है, जब आपको विदेश में मतलब अपने जन्म स्थान से दूर रहकर आपको लाभ या प्रॉफिट हो सकता है। और या फिर मार्च का महीना भी अच्छा रहेगा जब आपको प्रॉफिट या लाभ हो सकता है। यदि आपका कोई कागजी काम रुका हुआ है, आपको पीआर लगानी है, आपको वहाँ की नागरिकता लेनी है, या कोई डॉक्यूमेंट क्लियर करवाना है, आपको मतलब वीजा से संबंधित कोई काम है या पासपोर्ट से संबंधित काम है, तो 16 मार्च के बाद आपका वो काम बन सकता है। लेकिन थोड़ी समस्याओं के साथ, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन अचानक आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिखती है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा 17 तारीख के बाद स्थिति बेहतर हो रही है। 17 तारीख तक थोड़ा ईगो, थोड़ा सा मतलब आर्गुमेंटिव रिलेशनशिप, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद आदि होने की संभावना है। लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति बेहतर हो रही है। यदि आप अपनी शादी के लिए कोई प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं पर बात चल रही है, तो वो बात आपकी मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में बन सकती है। मतलब 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं कोई किसी के संपर्क के द्वारा कहीं संबंध हो सकता है, बात हो सकती है, शादी के योग बन रहे हैं। यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, यदि आप वर्किंग है तो आपके लिए राशिफल वही है जो अभी तक बताया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आप गृहिणी है, घर की जिम्मेदारियों को संभालती है, घर में रहती हैं,
तो 17 तारीख के बाद आपके ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्डन उतर रहा है। 17 जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर रख रखी है, काफ़ी आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो वो तनाव स्ट्रेस आपका दूर होगा 17 जनवरी के बाद। और आप कुछ सेविंग करने में भी सक्षम रहेंगी, घर की व्यवस्थाओं के द्वारा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगी। मार्च का महीना आपका चिकचैट में ज़्यादा व्यतीत होगा, घूमने फिरने में, दोस्त यार या फ्रेंड से बात करने में, मतलब काफ़ी समय ये क्या है बर्बाद करते हुए नजर आएंगे आप इधर उधर की गॉसिप बातें करने में। और या फिर यात्राओं का मौका मिलेगा, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ आप कुछ यात्राएं करती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से आपके लिए 3 महीने व्यतीत हो सकते हैं। यदि हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें जिनकी उम्र 60 से ऊपर है और वो रिटायर्ड हो गए हैं, ना बिजनेस में एक्टिव है, ना नौकरी में एक्टिव है, तो उनके लिए उनकी सेविंग उनका बहुत बड़ा हथियार बन रही है 17 जनवरी के बाद। पहली बात तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पैसा आपका मतलब जो सेव किया हुआ पैसा है वही आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है और उससे आपको बहुत सारी मदद मिल रही है। जीवन साथी का सपोर्ट बना हुआ है। अगर जीवन साथी से कोई हेल्प की उम्मीद है तो जीवन साथी आपके साथ खड़ा है। और इवन सबसे अच्छी बात है, इस समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों की तरक्की उन्नति देखने को मिल रही है और बच्चों के साथ का साथ भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। बच्चों के साथ कोई धार्मिक यात्राओं की भी संभावना है, या आप अकेले भी इस मतलब इन 3 महीनों में, मार्च महीने में कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। फरवरी महीना एक पारिवारिक माहौल को दर्शा रहा है, जब परिवार में, कुटुंब में कोई उत्सव हो सकता है जहां आप परिवार के सभी लोगों के साथ घुल मिल कर रहे हैं। धार्मिक कार्यों के लिए मार्च का महीना आपके लिए बहुत शानदार है, धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत शानदार है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जनवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी में आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जनवरी महीने में स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। अगर आप किसान भाई हैं तो किसान भाइयों के लिए मिड ऑफ फरवरी से लेकर मार्च तक का महीना बहुत शानदार है। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपने जो मेहनत की है उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। अगर आप फसल काटना चाहते हैं, आप उसका पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब बेचना चाहते हैं, तो अच्छा मूल्य मिल सकता है, अच्छा समय रहेगा। ठीक है, किसान भाइयों के लिए। तो इस तरह से मकर राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने व्यतीत हो सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ। यहाँ पर आप छोटे छोटे उपायों को देखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और आप अच्छी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। आपको लगता है इस वीडियो से अगर किसी का भी लाभ होता है, आप उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि उसको लाभ होने से आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। और आपके जब पुण्य कर्म बढ़ते हैं, पाप कर्मों का क्षय होता है, आपकी समस्या परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। तो लोगों की मदद करें। आपको लगता है कोई मोटिवेट हो सकता है, कोई अपनी प्लानिंग करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। इससे आपको भी निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।